हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ज्ञान विज्ञान कला शिल्प संगीत की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य उत्सव हम मनाने जा रहे हैं बसंत पंचमी पर। तो इस वर्ष बसंत पंचमी 2 दिन की मनाई जा रही है, 2 फरवरी और 3 फरवरी की। उदय तिथि के हिसाब से 3 फरवरी की मनाई जाएगी और 2 फरवरी की पूरे दिन की बसंत पंचमी का मान किया गया है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे भी आपके आसपास मनाया जा रहा है उस हिसाब से आप मना सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ अपने तरफ से अगर फालतू भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे उतना ही अच्छा होता है। तो कैसे करना है, एक पटरा ले लेना है, उस पे पीला कपड़ा बिछाना है और सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि दीप हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश गजानन को सर्वप्रथम विराजमान कर लेते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर माँ सरस्वती की फोटो है आपके पास, मूर्ति या फिर आपके पास कोई चित्र है, आप उसको विराजमान कर लीजिएगा। फिर करनी है हमें मंगल कलश की स्थापना। तो सबसे पहले कलश पर आपको स्वास्तिक बना लेना चाहिए, थोड़ा कलावा बांध लेना चाहिए। अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल डालने के बाद में एक सिक्का, सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं और साधारण सिक्का भी ले सकते हैं, सुपारी, एक लौंग का जोड़ा, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा इत्र डालिएगा, दूर्वा, थोड़े से अक्षत डालिएगा। इस तरह से आपको डालने के बाद में इसको कंठ तक जल से भर देना चाहिए। देखिए, कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी देवी का स्वरूप हो, भगवती दुर्गे का स्वरूप हो, वहाँ पर कलश की स्थापना ज़रूर की जाती है। तो देखिए, आप उसके बाद आम के पत्ते ले लीजिएगा, नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो 5 या 7 पत्ते आपको लगाने चाहिए। इन पे हल्दी और कुमकुम से आप तिलक कर लीजिएगा, क्योंकि हल्दी कुमकुम बहुत ही शुभ होता है किसी भी पूजा में। और इसको रखिएगा इसके ऊपर। और उसके बाद में हमें करनी है नारियल की स्थापना। तो नारियल को पीले कपड़े से लपेटिएगा, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा में पीले का विशेष विधान होता है। और इस तरह से फिर कलावा इस पर लपेट दीजिए। देखिए, कलश पर जब हम नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। ये विशेष फलकारी होता है। और जब ये मुख हमारी तरफ होता है तो ऐसा माना जाता है जो नारियल में आंखें हैं वो हमें देख रही हैं, यानी कि हमारी पूजा सफल हो जाती है। इसलिए नारियल के मुख का हमेशा ही हमें ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद थोड़ा सा जल के छींटे दे करके शुद्धिकरण कर लेते हैं। और अब सभी को हम हल्दी और कुमकुम से तिलक कर लेते हैं। हल्दी का विशेष महत्व है इस पूजा में, तो हल्दी ज़रूर से प्रयोग कीजिएगा। गणेश गजानन को तिलक कर लेते हैं, माँ सरस्वती को तिलक कर लेते हैं, मंगल कलश को, नारियल को, दीप को, सबको हमें तिलक कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान गणेश गजानन को हम जनेऊ समर्पित कर देते हैं। जनेऊ आप पीला भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं, बस आपको जनेऊ समर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी दुर्वा समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि दुर्वा भगवान गणेश गजानन को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा हम समर्पित कर रहे हैं भगवान गणेश गजानन को। माँ सरस्वती को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कीजिएगा। और मंगल कलश को हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। माँ सरस्वती को पीली चुनरी हमें समर्पित करनी है। पीली नहीं है तो आप ऑरेंज कलर की चुनरी भी ले सकते हैं, बट आपको माता को चुनरी ज़रूर समर्पित करनी है। आज की तिथि में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो पीले फूल आप समर्पित कीजिएगा। आसानी से आपको मिल जाते हैं गेंदे के फूल, तो आप पीले रंग के फूल समर्पित कीजिएगा। माता को फूलों की माला समर्पित कीजिएगा, या फिर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप सबको फूलों की माला समर्पित कर सकते हैं। माता को इत्र ज़रूर लगाइएगा। इत्र माता को बहुत अधिक पसंद है, तो थोड़ा-सा इत्र उनके पैरों पर आपको लगाकर आशीर्वाद लेना है। उसके बाद में हमें चढ़ाना है पान का भोग। तो पान के पत्ते पर हमें 5 बताशे लेने हैं, सुपारी लेनी है, लौंग का जोड़ा लेना है, 2 इलायची रखनी है। तो इस तरह से माता को पान का भोग ज़रूर समर्पित कीजिएगा। भगवान गणेश गजानन को लड्डू बहुत प्रिय है, तो उनको लड्डू का भोग आप लगाइएगा। और मौसमी फलों का भोग आप लगाइएगा।
हो सके तो बेर लेकर के आइएगा। बेर का फल माता को अत्यंत प्रिय है, या फिर आप पीले और हरे मिक्स करके फल लेकर के आइएगा। और आपको मीठे बासंती चावल का भोग ज़रूर लगाना है, ये ज़रूर बनाए जाते हैं बसंत पंचमी पर, माँ को अत्यंत प्रिय हैं। तो आप इसमें केसर डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन पीले चावल ज़रूर चढ़ाइएगा। उसके बाद हमें माँ को श्रृंगार का सामान समर्पित करना है, तो आप 5, 7, 11, 21 इस तरह से श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो चाहे 2 चीज़ आपको समर्पित करनी चाहिए, पर आपको कुछ ना कुछ माता को श्रृंगार का सामान ज़रूर समर्पित कीजिएगा। देखिएगा, 2 पुस्तकें हमने ले ली हैं, यहाँ पर नई कॉपियाँ ले ली हैं, तो नई कॉपियों पर आपको स्वास्तिक बनाना है हल्दी से, और नए पेन लेने हैं, हो सके तो पीले पेन लीजिएगा। दोनों पेनों पे आप कलावा बाँध दीजिएगा, दोनों आप रजिस्टर पे अपने हाथ से ओम स्वास्तिक लिख दीजिएगा, और आपको इसकी अक्षत, पुष्प इत्यादि धूप दीप से इसकी भी पूजा करनी है। साथ ही आपके बच्चों के जो भी मुश्किल सब्जेक्ट हैं, जिनमें उन्हें दिक्कत आ रही है, देखिए अभी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, या और भी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो बच्चे इस समय बहुत ही ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, मेहनत वाले दौर से गुजर रहे हैं। तो इस समय पे उन्हें माँ बाप के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। माँ सरस्वती की वो पूजा करेंगे, तो उनके ज्ञान और उनके चक्षु जो हैं वो खुल जाएँगे, ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाएँगे यानी कि उनको ज्ञान का वरदान देगी माँ सरस्वती। तो ये जो पुस्तक है उनकी, इसको आप, ये नई कॉपी है, इसकी आज पूजा करिएगा, और ये वाली जो कॉपियाँ हैं न्यू सेशन जब स्टार्ट होगा आप तब दीजिएगा, और ये वाला पेन उनकी परीक्षा में दीजिएगा। देखिए, बच्चे सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएँगे। और आपको क्या करना है, एक आपको पुष्प लेना है, उस पर आपको गुलाल रख के माता को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन से ही 40 दिन की बसंत पंचमी का त्योहार शुरू हो जाता है। और हम लोगों को ने सुना भी है कि भाई बसंत रखा गया है, तो इसका मतलब यही होता है कि होली की शुरुआत हो जाती है। बिहारी जी मंदिर में आज के दिन बिहारी जी होली खेलते हैं। आज से 40 दिन तक गालों पर गलचप्पे लगवाते हैं। माँ सरस्वती को भी आपको गुलाल समर्पित करना चाहिए। देखिए, कहीं-कहीं शास्त्रों में वर्णन आता है कि माँ की सवारी मोर भी है, तो माँ को मोरपंख प्रिय है, मोरपंख अर्पण कीजिएगा। अगर हो सके तो पीली सरसों के फूल आप लेकर के आइएगा, और अपने बच्चों के हाथ से 31 फूल माता को समर्पित करवाइएगा। और अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप पीली सरसों माता को समर्पित कीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो माता को ज़रूर समर्पित की जाती हैं। इस तरह से सभी चीज़ें माता को समर्पित करने के बाद में आपको आरती करनी चाहिए। आपको आरती में अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। बच्चों को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाइएगा, उनको भी हल्दी से आपको तिलक करना चाहिए, और बच्चों से ओम ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र का आपको जाप कराना चाहिए। एक रेमेडी भी आपको यहाँ पर दे देती हूँ। आप शहद से अपने बच्चे के हाथ पर ऐं लिख दीजिएगा, और फिर उससे कहिएगा कि जो भी आपकी विश है बनने की जीवन में, वो बोलिएगा, और फिर वो शहद बच्चे को चाटने को बोल दीजिएगा। इस तरह से आपको पूजा संपन्न करनी है, और बाद में चौकी पर जल का छींटा दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। तो दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है कि पूजा में अगर कोई कमी रह गई है, तो उसकी क्षमा याचना के लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। माँ से हाथ जोड़ करके आप पूजा में की हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लीजिएगा, माँ से प्रार्थना कर लीजिएगा। हे माँ सरस्वती, आप वाणी की देवी हैं, आप विद्या की देवी हैं, आप ज्ञान की देवी हैं। आप मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके मेरे अंदर ज्ञान भरिए। हे माँ सरस्वती, मेरे बच्चों पर कृपा कीजिएगा, मेरे बच्चों को बल, बुद्धि, शक्ति, विद्या दीजिएगा, दीर्घायु, सुसंस्कारी बनाइएगा, सुलक्षणों से युक्त करिएगा, अपनी कृपा दृष्टि और दृष्टि बना रखिएगा। हे माँ, मेरी वाणी में अमृत घोलना। हे मेरी जगत जननी, हे मेरी ज्ञानदायिनी, विद्या प्रदायिनी माँ, मेरे घर पर कृपा कीजिएगा। अगर हो सके तो छोटी सी वीणा आपको मिल जाए, तो वो माँ को समर्पित कीजिएगा।
तो माँ की पूजा सबको करनी चाहिए। देखिए बहुत सारी जगह पर सरस्वती पूजा का विधान भी नहीं है, तब भी आपको ये पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कला वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, संगीत वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, और इस दिन आप लोगों को वाद्य यंत्रों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। नहीं है तो फिर घंटी ज़रूर रखिएगा, आप घंटी की पूजा करिएगा, घंटी ज़रूर बजाइएगा इस पूजा में। और आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, उसकी भी आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो देखिए हमें वहाँ से भी मिलता है। और अगर आप किसी भी क्षेत्र से आप नहीं जुड़े हैं, तो भी आपके सबके घर में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तो बच्चों के लिए इस पूजा को ज़रूर कराइएगा। स्फटिक की माला का बहुत विशेष महत्व होता है इस दिन, तो स्फटिक की माला अगर आपके पास है, तो उससे अपने बच्चे को ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कराइएगा, और बच्चे भी और आप भी मिलकर पूजा कीजिएगा। देखिएगा माँ सरस्वती आपके बच्चों पर कृपा करेंगी, और आपके बच्चे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएँगे। आपके बच्चे जीवन में कामयाब होंगे, माँ सरस्वती सब पर कृपा करें। तो अब इस चौकी का हमें विसर्जन कब करना है? तो देखिए जिस दिन पूजा की जाती है उस दिन चौकी का विसर्जन नहीं किया जाता है। चौकी का विसर्जन हमेशा अगले दिन किया जाता है। लेकिन जो भोग प्रसादी आपने चढ़ाई है, उस भोग प्रसाद को थोड़ी देर बाद वहाँ से उठा लेना चाहिए, और सभी प्रसादी रूप में इसको ग्रहण कर सकते हैं। अपने परिवार में इसको बाँटिएगा। आप इसको बच्चों में भी बाँट सकते हैं, अपने नियर एंड डियर में बाँट सकते हैं। अगले दिन सुबह नहा धोकर आप जाइएगा, तो आपको सबसे पहले कलश यहाँ से उठाना होता है। तो ये जो नारियल है इसको आप बघार करके खा भी सकते हैं, या अपने घर के मुख्य द्वार पर इसको लाल कपड़े में बांधकर टांगिएगा, और जो जल है उसको आप पौधों में समर्पित कर दीजिएगा। इसके अंदर जो सिक्का सुपारी आपने डाला है, तो सिक्का आप उठा करके अपने खजाने में बांध कर तिजोरी में रख लीजिएगा, लाल कपड़े में बांध करके, और हल्दी की गांठ वगैरह जो है उनको विसर्जित कर दीजिएगा। इसके बाद में जितने भी फूल पत्ती आपने यहाँ पर चढ़ाए हैं वो सभी आप गमलों में विसर्जित कर दीजिएगा, और जो भी आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, इस श्रृंगार के सामान में से कुछ आप अपने लिए रखिएगा, बाकी आप मंदिर में पंडिताइनी को दे सकते हैं। जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है, इस दक्षिणा को आप किसी भी गरीब बच्चे को कॉपी पेन पेंसिल दिलवा सकते हैं, या फिर बिस्किट वगैरह खाने को आप दिलवा सकते हैं। और माँ सरस्वती और भगवान गणेश गजानन की मूर्तियों को उठा करके वापस से आप यथास्थान रख दीजिएगा। और ये जो कॉपियाँ आपने चढ़ाई हैं इनको अपने बच्चों के स्टडी टेबल पे रख दीजिएगा। न्यू सेशन में आपको ये बच्चों को पहले दिन ही देनी है, और जो ये पेन है अभी आने वाली परीक्षाओं में आप इसको दे दीजिएगा। जो भी आपने गुलाल चढ़ाया है, इस गुलाल को आप रखिएगा। इस गुलाल से, प्रसादी गुलाल है, इस गुलाल से आप होली खेलिएगा। तो इस तरह से आपको पूरी चौकी का विसर्जन करना है। कपड़ा उठा करके फ़ोल्ड करके रख दीजिएगा, दोबारा किसी पूजा में आप इसको यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? तो माता को चुनरी पहनाए रखिएगा, जो चुनरी मत हटाइएगा आप, और अगर आपको हटाना ही है, तो फिर आप इस चुनरी को अपने घर में कहीं तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर में इसको कहीं भी अच्छी जगह पर रख सकते हैं। तो इस तरह से पूरी चौकी का आपको विसर्जन करना है। और देखिए मैंने सरस्वती पूजा का ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर दिया है, कैसे करना है, कब करना है, कि क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता है, किस तरह से हम इस पूजा को संपन्न करें। अगर वीडियो आपके लिए ज़रा-सा भी हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। तो तीज त्योहार से संबंधित समस्त जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, और मेरी वीडियो सभी कृष्ण भक्तों में, राधा प्रेमियों में, सभी सनातन प्रेमियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय माँ सरस्वती।